क्या आप एक ऐसा इंश्योरेंस कवर चाहते हो जो आपके 3 जनरेशन 4 जनरेशन तक के लिए काम आए। मान लो आपके बच्चों की उम्र 1 साल है और उनके 100 साल तक आपको इंश्योरेंस का कवर आज ही आप परचेज कर लें और जिंदगी भर उनको इंश्योरेंस कवर मिले, प्लस पहले साल से यहाँ तक कि पहले महीने से भी अगर आप इनकम लेना चाहो और 100 साल तक इनकम मिले तो कितना अच्छा रहेगा। आपको मैच्योरिटी भी मिले, बढ़ता हुआ इंश्योरेंस कवर भी मिले, सरेंडर करने के ऑप्शंस भी मिले, लोन लेने की ज़रूरत हो तो आप लोन भी ले सकते हैं और बहुत सारे ऑप्शंस आपको पॉलिसीज में अवेलेबल करें। मान लो अगर आपकी एज 50 साल या 52 साल है तो आपको क्या बोनस रेट आएंगे और कितनी इनकम आपको सालाना मिलेगी और लाइफ टाइम कैसे प्लान चलेगा। क्या कोई ऐसा प्लान है जहां पर अगर डेथ हो जाए तो जो इंश्योरेंस कवर है वो घर वालों को तुरंत मिल जाए, इनकम कंटिन्यू शुरू रहे, नॉमिनीज को मिलती रहे और मैच्योरिटी भी मिले। हाँ, ये सारे सवालों के जवाब हाँ हैं। यहाँ पे मैं आपको एक ऐसे प्लान का प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ अलग अलग कंपनीज का, जहाँ पे आपको 100 ईयर तक इंश्योरेंस कवर मिलेगा, 100 ईयर तक इनकम आएगी। पहले साल से लेकर के पहले महीने भी अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हैं। इंश्योरेंस कवर 100 साल तक चलेगा। मान लो आप 60 साल के व्यक्ति हो, 65 साल के व्यक्ति हो, दादाजी हो, पोते पोती के लिए आप पॉलिसी ले सकते हैं। उनकी इनकम आपकी इनकम की तरह भी आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, तो आप उनको गिफ्ट के तौर पे भी पॉलिसी ले सकते हैं। अगर आप बिजनेसमैन हो तो बिजनेस इंश्योरेंस आप परचेज कर सकते हैं। की मैन हो तो की मैन के तौर पे पॉलिसी ले सकते हो। एचयूएफ में पॉलिसी परचेज कर सकते हो। अगर आप एनआरआई हो तो भी ये पॉलिसी परचेज कर सकते हो। तो कौन सी कंपनी में आपको ज्यादा बोनस मिलेगा, कंपैरिजन करके पॉलिसी खरीदने से आपको क्या बेनिफिट होगा। ऑब्लिगेशन में पॉलिसी नहीं लेकर के आप तुलना करके पॉलिसी लेते हैं या किसी से कंसल्ट करके पॉलिसी लेते हो। एक छोटी सी कंसल्टिंग आपके लाखों रुपए का बेनिफिट करवा सकती है। कैसे, वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। और ये जो आपको कंपनी बोनस दे रही है उनको मैं प्रूफ के साथ बताऊंगा कि किस कंपनी ने आपको बेनिफिट इलस्ट्रेशन में बोला है कि हम आपको इतना अमाउंट देंगे और एक्चुअल में कितना डिक्लेयर किया है, वो भी मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल राजपुरोहित है। मैं फाउंडर हूं फैमिली फर्स्ट फाइनेंशियल सर्विसेज का, एमबीए फाइनेंस और 13 साल से कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहा हूं। आप सबको होली की शुभकामनाएं, होली 2024 की शुभकामनाएं। वीडियो पूरा देखिए, आपको 100% कुछ न कुछ नया सीखने को मिलेगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हो तो आपको सही डिसीजन लेने में ये हेल्प करेगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हो सके तो मेरा चैनल अनिल राजपुरोहित FFFS जरूर सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं इन कंपनीज के बारे में। यहाँ पे मैंने अलग अलग कंपनीज लिए। HDFC लाइफ इंश्योरेंस लिया। सबसे पहले आप देखेंगे मैंने कंपनी X लिया है जिसमें प्लान Y है। वो आप मुझसे जान सकते हैं क्योंकि जब भी कोई अच्छी कंपनी का प्रोडक्ट होता है जो नंबर 1 पे होता है मैं उसको सस्पेंस में रखता हूँ ताकि आप मुझे कॉल करें। बस मेरा मेन ऑब्जेक्टिव यही है। लेकिन आपको फिर भी पूरा डिटेल्स में मैं बता रहा हूँ कि मान लेते हैं HDFC लाइफ का एक प्लान लिया, सनसे पर एडवांटेज है। दूसरी कंपनी का प्लान है टाटा ए, जिसका नाम प्लान का नाम है स्मार्ट वैल्यू इनकम प्लान। तीसरा है मैक्स लाइफ जिसका नाम है स्वैग पार प्लान। चौथी कंपनी आपके लिए जो मैंने परचेज करी है, जो कि एक्चुअल में 5वीं कंपनी है, PNB मेटलाइफ जिसका सेंचुरी प्लान बहुत ही अच्छा प्लान है। SBI लाइफ इंश्योरेंस में स्मार्ट लाइफ सेवर करके एक प्रोडक्ट है और बजाज एलियंस लाइफ इंश्योरेंस में एस करके एक अच्छा प्रोडक्ट है जो रिसेंटली थोड़े समय पहले लॉन्च हुआ था। इन सब कंपनीज के ये सारे प्लान 100 साल तक आपका इंश्योरेंस कवर करेंगे। यहाँ पे मैंने लाइफ इंश्योर की जो एज ली है वो 1 साल की ली है। SBI में मैंने 18 साल ली है क्योंकि वहां पे मैंने 1 साल डाल करके देखा तो वहां पे मिनिमम 18 साल प्रपोजर की एज लेते हैं और जितनी एज होती है वहीं से फिर वो पॉलिसी टर्म देते हैं। तो इनका पॉलिसी टर्म आपको 82 ईयर का मिलेगा। बाकी सबका आपको 100 ईयर तक का इंश्योरेंस कवर रहेगा। अब मान लेते हैं कि आपने 2 लाख रुपए का प्रीमियम पे किया। सभी पॉलिसीज में मैंने ऑप्शन रखा है 2 लाख रुपए सालाना प्रीमियम पे करने का। पॉलिसी में इंश्योरेंस कवर चलेगा 100 साल के लिए। अब आपको कौन सी कंपनी कितना आपको इनकम दे रहे हैं, आइए मैं उसको समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले लेते हैं हम इनकम का ऑप्शन में। सपोज आपने बजाज एलियंस लाइफ इंश्योरेंस का एस प्लान परचेज किया, मार्च 2024 में परचेज किया। मार्च 2025 में 2 लाख रुपए के सामने आपको 90,507 रुपए की इनकम आ जाएगी। मार्च 2024 में परचेज किया,
मार्च 2025 में आपके अकाउंट में कितना पैसा आएगा? 90,507 रुपये। ये होल लाइफ जिंदगी भर आता रहेगा 90,507 रुपये। और 100वें साल पे आपको मैच्योरिटी पे 15,34,79,332 रुपये की मैच्योरिटी आएगी अगर कंपनी ने बोनस 8% से डिक्लेयर किए। ये मैं बेनिफिट इलस्ट्रेशन के साथ भी समझाऊंगा, वहां पे भी आप देखिएगा, और बोनस हिस्ट्री भी मैं अलग अलग प्लान की एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो जरूर आगे पूरा वीडियो देखिएगा। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो यहाँ पे मार्च 2031 से इनकम शुरू होगा। यहाँ पे पहले साल वो इनकम नहीं दे रहे हैं, 7वें साल दे रहे हैं। मैं थोड़ा, क्योंकि इस प्लान को मैंने इसलिए लिया है कि ये भी जल्दी ही इनकम दे रहे हैं। एलआईसी का प्लान मैंने यहाँ पे नहीं लिया है क्योंकि कोई भी उनके पास ऐसा पार्टिसिपेटिंग बोनस वाला प्लान नहीं है जो पहले साल या पहले महीने के इनकम दे। जीवन उमंग है लेकिन वो 15 साल के बाद में इनकम देते हैं। बाकी जीवन उत्सव वगैरह है लेकिन वो गारंटेड प्लान है। मैं यहाँ पे पार्टिसिपेटिंग प्लान, बोनस वाले प्लान की कंपेरिजन कर रहा हूँ। तो अब देखते हैं कि 2031 में एसबीआई से आपको इनकम आना शुरू होगा। 2 लाख रुपए प्रीमियम भरते हैं। यहाँ पे कवर 100 साल तक ही चलेगा, 82 साल तक। यहाँ पहले 7वें साल, पहले 7 ईयर, 7वें साल से 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, इस तरीके से आपको 96,000 की इनकम आएगी। उसके बाद आपको 1,66,000 रुपीज की इनकम आएगी। 1,66,000 की इनकम लाइफ टाइम। और मैच्योरिटी पे भी 17,85,60,000 रुपए मिलेंगे। बीच में आप सरेंडर कर सकते हो, लोन ले सकते हो। डेथ होगी तो बड़ा हुआ डेथ कवर मिलेगा, वो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। यहाँ पे इंश्योरेंस कवर भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेता हूँ। मैच्योरिटी कब आएगी? यहाँ पे अगली सदी में, 2122 में। बजाज में इंश्योरेंस कवर पहले साल से आपको 22 लाख का रहेगा, जो कि बढ़ते बढ़ते 15,33,00,000 से आएगा। 2102 में मैच्योरिटी मिलेगी आपको एसबीआई लाइफ की, क्योंकि पॉलिसी टर्म यहाँ पे 82 साल का ही है। 30 लाख से बीमा शुरू होगा पहले दिन से, जो बढ़ते बढ़ते 2.96 करोड़ तक जाएगा। पीएनबी मैट लाइफ में आप देखेंगे कि 100 साल तक आपको बेनिफिट रहता है। पहले साल आपको 68,700 रुपए की इनकम आएगी और ये हर अलग अलग टाइम पे इनकम बदलती जाती है, जो कि 1,36,400 तक भी जाएगी। 68,000 से शुरू होगी, 1,36,000 तक जाएगी। बेनिफिट इलस्ट्रेशन में मैं कौन से साल पे कितनी इनकम आएगी वो डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, वो भी आप देखिएगा। 13,96,40,000 रुपए की मैच्योरिटी रहेगी। पहले दिन से आपको 30,34,000 का बीमा कवर रहेगा। बढ़ते बढ़ते 15.29 करोड़ तक ये जाएगा। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में पहले 25 साल तक आपको 50,040 रुपए की इनकम आएगी, पहले 25 साल। उसके बाद में आपको 82,600 रुपए की जिंदगी भर इनकम आएगी। मैच्योरिटी 40,78,18,120 रुपए है और मैच्योरिटी ईयर 2122 है। पहले दिन आपका इंश्योरेंस कवर 30 लाख का जाएगा, जो कि बढ़ते बढ़ते 42,61,000 रुपए तक जाएगा। टाटा एआई का स्मार्ट वैल्यू इनकम प्लान, यहाँ पे आपको इनकम आएगी पहले साल से 82,000 रुपीज, 82,000 रुपए। 82,000 रुपए की पहले साल से इनकम आएगी। मैच्योरिटी है 44,98,96,000, करीब 45 करोड़ रुपए की मैच्योरिटी है। मैच्योरिटी कब मिलेगी? ये एक प्रकार की वसीयत समझ लो आप। जब भी आपकी डेथ होगी, एक बड़ा अमाउंट, मान लो 70, 75, 65, 85, 90 पे भी आपकी डेथ होगी, तो भी एक बड़ा हुआ इंश्योरेंस कवर आप एक लिगेसी के तौर पे फैमिली को देके जाओगे। और जीते जी आप 82,000 रुपीज की इनकम ले रहे हैं। ये सारी इनकम आपको 80C में टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा, 1010D में टैक्स फ्री इनकम भी आएगी। यहाँ इंश्योरेंस कवर पहले दिन से 30 लाख का रहेगा और बढ़ते बढ़ते इंश्योरेंस कवर 39.45 करोड़ तक जाएगा। बात करें एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस की, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस में भी आपको 82,000 रुपीज इनकम आएगी। मैच्योरिटी 43 करोड़ 20,52,000 रुपीज की आएगी। इंश्योरेंस कवर 30 लाख से लेकर के 47 करोड़ तक जाएगा आपका। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरीके से आपको इनकम मिल रही है। अब कंपनी एक्स में आपको 84,000 रुपीज की इनकम आएगी, लेकिन मैच्योरिटी 52 करोड़ है, 52 करोड़ 19,70,914 रुपए। इंश्योरेंस कवर भी 30 लाख से बढ़ते बढ़ते करीब 50 करोड़ तक चला जाएगा, 49.47 करोड़ रुपए। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि इमीडिएट इनकम मिल रही है आपको तुरंत अगले साल से ही। अगर आप ये सालाना इनकम की जगह मंथली इनकम लोगे तो अगले महीने ही आपको मिल जाएगी, यानी कि अप्रैल 2024 से ही आपको इनकम शुरू हो जाएगी।
तो आप देख सकते हैं कि आप किस तरीके से यहाँ पे इमीडिएट इनकम ले सकते हैं। 1 साल के बच्चे के लिए भी आप पॉलिसी ले सकते हैं, 5 साल के लिए बच्चे के लिए भी ले सकते हो, 50 साल के आप व्यक्ति हो तो आप उनके लिए भी ले सकते हो, 60 साल के भी हो तो भी आप ये पॉलिसी परचेज कर सकते हो। अगर 65-70 साल के हो तो लाइफ इंश्योर आप अपने पोता पोती को बना दीजिए, फिर भी आप पॉलिसी ले सकते हैं। बिजनेस इंश्योरेंस में ले सकते हैं, एचयूएफ में ले सकते हैं, पार्टनरशिप फॉर्म में ले सकते हैं, कीमैन पॉलिसी ले सकते हैं, एनआरआई भी ये पॉलिसी परचेज कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं इन सब प्लान के बेनिफिट इलस्ट्रेशन को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं, साथ में आपको बोनस हिस्ट्री के साथ में भी मैं बताता हूं। आइए देखते हैं। अब समझते हैं ये सभी प्लान को बेनिफिट इलस्ट्रेशन के साथ में कि किस तरीके से ये प्लान वर्क करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले मैंने प्लान लिया है एचडीएफसी लाइफ का, जिसका नाम है संचय पार एडवांटेज प्लान। यहाँ आप देखेंगे संचय पार एडवांटेज प्लान, जहाँ पे मैंने 1 साल के बच्चे के लिए पॉलिसी परचेज कर रहे हैं, 12 साल प्रीमियम पे कर रहे हैं, 99 ईयर्स तक ये पॉलिसी चलेगी, 2 लाख रुपए तक का आप सालाना प्रीमियम पे कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने बोनस का जो टाइप सेलेक्ट किया है वो कैश बोनस, यानी कि तुरंत ही आपको पैसा मिल जाए। सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी आपको 24 लाख रुपए है। सम एश्योर्ड ऑन डेथ पहले दिन से आपका 30 लाख का इंश्योरेंस कवर है। 2 लाख रुपए का आप सालाना प्रीमियम पे करें। पहले साल जीएसटी के साथ 2,09,000 रुपये भरेंगे, बाकी के 11 साल 2,04,500 रुपये का आपका प्रीमियम आएगा सालाना। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि आप 2-2 लाख रुपए, कॉलम नंबर 2 में देखिए 2-2 लाख रुपए प्रीमियम भर रहे हैं 12 साल के लिए, उसके बाद में आपको नहीं पे करना है। और यहाँ पे आप कॉलम नंबर 12 में आप देखेंगे कैश बोनस 8% से अगर कंपनी डिक्लेयर करती है तो 82,000 रुपीज़, 82,000 रुपये का आपको बोनस आएगा पहले दिन से। 2 लाख रुपए का प्रीमियम आपने भर दिया, 82,000 रुपये आपको पहले साल से आना शुरू हो जाएगा। और ये लाइफ टाइम के लिए आएगा। 82,000 रुपीज़ का आपको दिख रहा है ना जो बोनस, आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ये 82,000 जो दिख रहे हैं ये आपको लाइफ टाइम के लिए आते रहेंगे। और इसके साथ साथ आपको एक मैच्योरिटी भी मिलेगी। मैच्योरिटी का कॉलम आप देखिए, कॉलम नंबर यहाँ पे आप देखेंगे और यहाँ आपको मैच्योरिटी नज़र आएगी 43,20,52,000 रुपीज़। और यहाँ पे आप डेथ बेनिफिट का कॉलम देखेंगे 8% पे, तो आपको डेथ बेनिफिट ये बढ़ते हुए क्रम में शुरू से बता देता हूँ कि शुरू से आपको जो डेथ बेनिफिट मिल रहा है वो 30 लाख रुपए का रह रहा है। और फिर ये डेथ बेनिफिट बढ़ना शुरू हो जाता है 32 साल के बाद। आपका यहाँ से देखिए 28वें साल से आपका डेथ बेनिफिट बढ़ते हुए क्रम में नजर आएगा। और ये बढ़ते बढ़ते 47.98 करोड़ तक चला जाता है। और यहाँ पे सरेंडर बेनिफिट भी देखें कि सपोज आपको कभी किसी कारणवश सरेंडर करना पड़ जाए तो आपको कितना सरेंडर बेनिफिट मिलेगा। मान लेते हैं कि 70 की एज पे आपको सरेंडर करनी पड़ रही है पॉलिसी, आपकी एज हो गई 70 ईयर। और यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको सरेंडर करने जाएंगे तो 5,46,46,00,000 रुपये आपको सरेंडर बेनिफिट मिल जाएगा। और डेथ भी हो जाती है मान लो उस समय तो 5,24,94,000 रुपये तो डेथ बेनिफिट भी है। ये अगर 70 की एज पे डेथ हो गई तो इतना पैसा आपको मिल जाएगा। 71, 2, 3, 4, 5, 75 की एज पे डेथ अगर हो जाती है तो 7 करोड़ रुपए मिल जाते हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि आपके लिए 1 साल के बच्चे के लिए आप पॉलिसी ले रहे हैं 70 की एज पे, तो उसके भी पोते हो जाएंगे। ठीक है। और अगर आप खुद दादाजी और पॉलिसी परचेज कर रहे हो तो देख लो कितनी जनरेशन के लिए आप आज ही एक अच्छा प्लानिंग कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप देखते हैं इसकी बोनस हिस्ट्री भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ किस तरीके से बोनस रहेगा। तो पहले अपन ने एचडीएफसी का देख लिया, अब टाटा का देखते हैं। टाटा में स्मार्ट वैल्यू इनकम प्लान है, सेम 12 साल बनना, 99 साल पॉलिसी चलेगी, एवरीथिंग रिमेन सेम। यहाँ पे भी आपको बोनस देखिए 82,000 रुपीज़ मिल रहे हैं। पहले दिन से 30 लाख का आपका इंश्योरेंस कवर है और ये 82,000 हर साल मिलते जा रहे हैं। मैच्योरिटी पे आप अमाउंट देखेंगे 44,98,96,000 रुपीज़ मिल रहे हैं। एंड डेथ बेनिफिट यहाँ तक बढ़ता हुआ आ जाता है। अगर आप इसमें सरेंडर करना चाहते हो तो सरेंडर बेनिफिट भी आपको टेबल में मेंशन किया हुआ आएगा। तो आप इस तरीके से टाटा का आपने देख लिया। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में अगर आप पॉलिसी परचेज करते हैं, मैक्स का स्वैग पार करके प्रोडक्ट का नाम है, फुल फॉर्म है इसका स्मार्ट वेल्थ एडवांटेज ग्रोथ पार प्लान।
और यहाँ पे 99 ईयर तक आपको पॉलिसी चलेगी। इंस्टा इनकम का आपने ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ है। सम एश्योर्ड और मैच्योरिटी 24 लाख रुपए है। 30 लाख का इंश्योरेंस कवर पहले दिन से रहेगा और आपको पहले मार्च 2025 से इनकम आना शुरू हो जाएगा, ये भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अब आप यहाँ पे देखिएगा आपको कितनी इनकम आ रही है। कैश बोनस 11वें नंबर कॉलम में 50,040, ये 25 साल तक आपको यही आएंगे। 25 साल के बाद आपको 50,040 की जगह आपको बोनस 82,000 रुपीज़ आना शुरू हो जाएंगे। 82,000 रुपीज़ उसके बाद में आएंगे एंड ये आपको फिर बाकी के 100 साल तक आएंगे। और मैच्योरिटी पे आपका मैच्योरिटी का कॉलम देखेंगे, सबसे आखिरी कॉलम है मैच्योरिटी का, तो यहाँ पे आप ये हर साल इनकम आ रही है ऐड करने के बाद। अगर आप इसको ऐड करेंगे तो ये 82,000, यार यहाँ पे भी उन्होंने 82,000 ही दिखाया हुआ है। अगर कोई दूसरा इनकम भी आ रहा होता तो वो इसको यहाँ पे ऐड करके बता दें। और मैच्योरिटी पे आपको 40,78,18,120 रुपये आपको मिल रहे हैं। डेथ बेनिफिट का कॉलम भी आपको देख सकते हैं कि किस समय डेथ होगी तो क्या बेनिफिट आपको मिलेगा। अब बात करते हैं पीएनबी मैथलाइफ। पीएनबी मैथलाइफ में प्लान का नाम है सेंचुरी प्लान। 1 साल की एज पे अगर पॉलिसी परचेज करते हैं, ऑप्शन मैंने बोनस का कैश बोनस लिया है यहाँ पे। और यहाँ आप नोटिस करेंगे कि आपको इनकम जो आ रहा है पहले साल से 68,000 रुपीज़ आना शुरू हो रहा है। आप कॉलम नंबर 11 में आप देखेंगे कैश बोनस में 68,000 है। फिर धीरे धीरे बढ़ते हुए 82,000 रुपीज़ आ जाएगी। ये कुछ साल तक 82 आएंगी, फिर 95 की इनकम आएगी। उसके बाद जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी 1,05,000 की इनकम आना शुरू हो जाएगा आपके लिए। फिर 1,16,000 रुपये का इनकम आना शुरू हो जाएगा। तो ये समय समय पे आपको बढ़ी हुई इनकम आपके जीते जी मिल रही है। इंश्योरेंस कवर भी आपको यहाँ पे पहले दिन से 30,34,300 रुपये का रहेगा, 30,68,700 रुपये का। और ये भी समय के साथ आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। मैच्योरिटी कॉलम अगर आप देखें कॉलम नंबर 17 में, तो आपको मैच्योरिटी पे 13,96,40,000 रुपये मिल जाते हैं। क्योंकि आपको यहाँ पे कम दिख रहा है कंपेयर टू अदर कंपनी, क्योंकि आपको इनकम ज़्यादा दे रहे हैं वो पीएनबी मैथलाइफ, समय समय पर आपको इनकम ज़्यादा दे रहा है। तो अगर आप इनकम ज़्यादा देखना चाहते हैं आपके जीते जी, तो आप ये वाला ऑप्शन भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस का। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस में यहाँ पे मैंने प्रपोजर की एज 20 साल ली है, तो वहाँ पे कोटेशन में आप 20 साल देखिएगा। और 80 साल तक पॉलिसी चलेगी। वहाँ पे मैंने 18 लाख लिखा है, वो आप 20 साल समझिएगा। तो यानी कि आपका पॉलिसी टर्म 80 साल का हो गया है। तो वहाँ पे 80 साल के हिसाब से कैलकुलेशन देखिएगा, टाइपिंग एरर समझ लीजिए उसको, ठीक है। 2 लाख रुपए का आप प्रीमियम पे कर रहे हैं। पहले दिन से इंश्योरेंस कवर 30 लाख रुपए का रहेगा। एंड बहुत छोटे अक्षर में लिखा है यार, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेता हूँ। कॉलम नंबर 15 में देखिए टोटल सर्वाइवल बेनिफिट। यहाँ आपको 1 2 3 4 5 6 ईयर तक नहीं आता, 7 ईयर से 96,000 रुपीज़ आ रहे हैं। ये 96,000 आपको 1 2 3 4 5 साल के लिए आएंगे। लेकिन उसके बाद में 1,67,000 आ रहे हैं, जो कि दूसरी कंपनी में नहीं आ रहे 1,67,000। पर हाँ, अगर आप दूसरी कंपनी में भी डेफरमेंट पीरियड लेंगे, कुछ साल का वेटिंग पीरियड, तो वहाँ पे भी आएंगे। और कौन सी कंपनी में डेफरमेंट में आपको ज़्यादा इनकम मिल सकती है, जानने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर 9909403412 पे। और ये 1,67,000 आपको लाइफ टाइम के लिए आ रही है। और मैच्योरिटी अमाउंट भी अगर आप देखेंगे तो 17,85,60,000 रुपये मैच्योरिटी भी मिल रहा है। एक और इसमें खासियत है इस प्लान की कि यहाँ पे एक गारंटेड बेनिफिट का भी कॉलम है, गारंटेड बेनिफिट का। तो यहाँ पे गारंटेड भी 70,000 अमाउंट है, 70,000 रुपये गारंटेड है और 96,000 रुपये बोनस है। तो टोटल आपकी इनकम हो गई 1,67,000 रुपये। तो अगर मैं आपको बोनस का एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो वहाँ पे अगर किसी का बोनस रेट कम दिखे ना, इसका मतलब कोई गारंटी में ज़्यादा इनकम दे रहा है। तो इस तरीके से भी देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे कैश बोनस का रेट है। मान लो कैश बोनस में 82,000 मिल रहे हैं, गारंटी में वहाँ पे कुछ नहीं दे रहे, तो वो 82,000 में आपको बोनस रेट ज़्यादा दिखेगा। यहाँ का बोनस रेट देखेंगे तो आपको कम दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे 84,000 रुपीज़ की इनकम है, लेकिन कैश बोनस भी तो 70,000 है, वो कैश बोनस के रेट में नज़र नहीं आता है।
तो ये डिटेल में समझने के लिए हमेशा बेनिफिट इलस्ट्रेशन देखिए, नहीं तो बहुत सारे लोग आपको ये बताएंगे कि देखो हमारा बोनस रेट तो 40% है, इनका तो बोनस रेट 25% है इसलिए कम दे रहे हैं। नहीं, हो सकता है वो गारंटेड इनकम प्लस बोनस दोनों मिला करके दे रहे हो। ठीक है, तो इस तरीके से एसबीआई का प्लान वर्क करता है। अब देखते हैं बजाज एलियंस लाइफ का प्लान। बजाज का प्लान का नाम है एस, और यहाँ पे आप बेनिफिट देखेंगे तो 1 साल के बच्चे के लिए पॉलिसी परचेज करी हुई है। यहाँ आप नोटिस करिए कि आपको 90,000 रुपीज़ इनकम आ रही है, 90,507 रुपये। 22 लाख का बीमा है। यहाँ पे मैच्योरिटी आपको कम दिखेगी, मैच्योरिटी का कॉलम आप देखिए, मैं आपको एंड ऑफ पॉलिसी ईयर में 15,34,00,000 है। 15,34,00,000 क्यों है? क्योंकि यहाँ पे 90,000 को ज़्यादा इनकम दे रहे हैं। बट इस प्लान में एक ऑप्शन भी है, यहाँ पे आप अर्ली इनकम और वेल्थ करके 2 ऑप्शन आता है, अलग अलग सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 95% अर्ली इनकम सेलेक्ट किया, 5% ही वेल्थ सेलेक्ट किया, इसलिए मैच्योरिटी कम आ रही है, इनकम ज़्यादा आ रही है। अगर आप अर्ली इनकम कम कर दोगे, 50% कर लोगे, वेल्थ भी 50% करोगे, तो ये 90,000 की जगह इनकम कम नजर आएगी, मैच्योरिटी ज़्यादा नजर आएगी। तो अब आप पे डिपेंड करता है कि आपको ज़्यादा जीते जी इनकम लेनी है या मैच्योरिटी पे ज़्यादा रखना है, आप अपने हिसाब से परचेज कर सकते हैं। अब जब 90,000 आ रही है तो एक मैं थोड़ा सा एक और बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ बजाज में 70 की एज पे मान लेते हैं कि कस्टमर की डेथ हो गई, तो उस समय डेथ बेनिफिट कितना है मालूम है? आप देखिए यहाँ पे डेथ बेनिफिट का कॉलम नंबर है आपके लिए सबसे लास्ट वाला। तो 70 की एज पे अगर कस्टमर की डेथ होती है तो आपको 1,48,00,000 रुपये मिलता है, 1,48,00,000 रुपये, जबकि HDFC में 5 करोड़ समथिंग था। तो अब आप वहाँ पे 82,000 रुपीज़ की इनकम थी और यहाँ पे 90,000, तो आपको 8,000 रुपये ज़्यादा इनकम चाहिए या डेथ बेनिफिट के तौर पे आपको किस तरीके से देखना है वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और मैच्योरिटी पे भी यहाँ पे 15 करोड़ समथिंग कुछ इनकम है और वहाँ पे कुछ 40-42 करोड़ की इनकम थी। तो अब आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करिएगा आपको जीते जी जल्दी ज़्यादा इनकम चाहिए या मैच्योरिटी पे लीगेसी के तौर पर फैमिली को ज़्यादा इनकम देना है। अब आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ समथिंग यूनिक जो आपको इंडस्ट्री में बहुत मुश्किल से मिलेगा, इस तरीके का कैलकुलेशन कि HDFC लाइफ का देखते हैं कि HDFC संचय पर एडवांटेज प्लान में जो कंपनी ने एनुअल कैश बोनस जो डिक्लेयर किया है ना, उसको समझते हैं। इमीडिएट इनकम में अगर आपकी एंट्री एज 0 से लेकर 25 साल है, 26 से लेकर 35 साल है, 40 से लेकर 36 से लेकर 40 साल है और आपका प्रीमियम पेमेंट टर्म 6 साल, 8 साल, 10 साल या 12 साल है, तो किस तरीके से बोनस डिक्लेयर होते हैं। मान लेते हैं कि आपकी एज 25 साल है, जो मैंने सैंपल में 1 साल की उम्र की में बताया, तो वहाँ पे 12 साल प्रीमियम भरने पे आपको कितना बोनस आएगा 39.5, यानी कि 1 लाख पे 39,500, 2 लाख पे हो गया 79,000। अब आप बोलेंगे वहाँ तो 82,000 था, तो यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया गया है कि अगर आपकी एनुअल प्रीमियम स्लैब 1 लाख से 2 लाख है तो आपको एडिशनल 1% मिलता है, और अगर आपका प्रीमियम 2 लाख से 5 लाख के बीच में है तो 1.5% मिलता है। तो आपका प्रीमियम वहाँ पे 2 लाख है तो 1.5% ऐड कर दिया, तो 39 प्लस 1.5 कितना हो गया 41, तो 41 का डबल कितना हो गया 2 लाख रुपए प्रीमियम, तो 82,000 रुपये आपको सालाना इनकम आ रही है। यानी कि HDFC लाइफ इंश्योरेंस ने जो बेनिफिट इलस्ट्रेशन में दिखाया है वो दिया है। ठीक है, अब बोनस देखते हैं अपन टाटा AIA के स्मार्ट वैल्यू इनकम में। टाटा हैज़ डिक्लेयर सेम बोनस रेट ऑफ इलस्ट्रेशन 8% इन बेनिफिट इलस्ट्रेशन। तो अगर 8% में जो भी कंपनी ने इलस्ट्रेशन में दिखाया ना वो सेम टाटा ने भी दिया है। टाटा के स्मार्ट वैल्यू इनकम प्लान में मान लो आपकी एंट्री एज 0 से 35, 26 से 35, इस तरीके से 36 से 40, प्रीमियम पेमेंट 5 से 7, 8, 9, 10, 12 साल है, लिमिटेड प्रीमियम पे करो, तो अब यहाँ पे अब मान लो जहाँ पे मैंने, तो यहाँ पे भी टाटा ने भी 39.50 का डिक्लेयर किया है और ये भी आपको सम एश्योर्ड अगर ज़्यादा प्रीमियम है तो एक्स्ट्रा बेनिफिट दे रहे हैं, तो इनकी भी इनकम 82,000 है। तो टाटा ने भी जो 82,000 इनकम बोली है वो दे रहे हैं। तो जितना अमाउंट बेनिफिट इलस्ट्रेशन 8% में, 4% में नहीं, 8% में जो दिखाया है ना वही सेम आपको बोनस दिया जा रहा है। तो जो कंपनी बोल रही है वो आपको मिल भी रहा है अगर आप रेगुलर पे लेते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे मैंने बोला था ना कि अगर 60 साल के भी ऊपर हो और आप पॉलिसी परचेज करना चाहते हो, बेनिफिट लेना चाहते हो,
टाटा के अगर एजेंट हो तो बड़े खुश हो जाएंगे इसको देख करके। फॉर एग्जांपल आपकी एज 61 ईयर है, ठीक है, आपने 2 लाख रुपए की पॉलिसी परचेज कर ली और आपने रेगुलर प्रीमियम का ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया, तो आप 36.45 यानी कि आपको 36 का डबल 72-73 लाख तो वो हो गए, प्लस 2 लाख प्रीमियम है तो और ज़्यादा होंगे। तो 2 लाख के सामने आपको पहली बात तो इनकम भी आना शुरू हो गया 61 की एज पे भी, और कम से कम 10 गुना इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस कवर भी हो गया, 61 की एज पे इंश्योरेंस भी मिल रहा है और जीते जी आप टैक्स फ्री इनकम भी ले रहे हैं। और जब कुछ भी होगा तो घर पे लीगेसी के तौर पर पैसा भी छूट के जाएंगे। अब मान लो एज आपकी 25 साल है और आप रेगुलर भरते हो प्रीमियम, 30 साल तक रेगुलर प्रीमियम भरते हो, तो 50,000 सालाना, लाख के सामने 50,000, तो 2 लाख के सामने आपको 1 लाख से ज़्यादा की इनकम आना शुरू हो जाएगा। प्लस ज़्यादा प्रीमियम भरोगे 2 लाख 5 लाख तो आपको ज़्यादा और बेनिफिट मिलता है। तो अब आप डिपेंड करता है कि आप रेगुलर प्रीमियम पॉलिसी परचेज करना चाहते हो, लिमिटेड पे प्रीमियम पे करना चाहते हो, 5 साल प्रीमियम भरना चाहते हो कि 10 साल प्रीमियम भरना चाहते हो। 10 साल प्रीमियम भरोगे तो 35,000 की इनकम आएगी, 5 साल प्रीमियम भरोगे तो 16,500 की इनकम आएगी, 12,000 भरोगे तो 39,500 की इनकम आएगी, प्लस आपके प्रीमियम पे डिपेंड करता है। तो आप प्रीमियम पेमेंट टर्म, पॉलिसी टर्म अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। पीएनबी मैथलाइफ की अगर बोनस हिस्ट्री की बात करें तो पीएनबी मैथलाइफ ने भी 39.25 का डिक्लेयर किया है, जो डिक्लेयर किया है वो उन्होंने भी दिया है। अलग अलग प्रीमियम पेमेंट टर्म पे आप देखेंगे यहाँ पे 12 साल में 33.85 है, पर क्योंकि जैसा मैंने बताया कि यहाँ पे 33.85 है जबकि बाकी में 39 है, लेकिन पीएनबी मैथलाइफ हर थोड़े थोड़े साल में आपको इनकम बढ़ा कर दे रही है ना, जैसे आप यहाँ पे नोटिस करेंगे बेनिफिट रजिस्ट्रेशन में कि पहले शुरू उन्होंने इनकम 68,000 रुपये से करी है, लेकिन बाद में वो इनकम 82,000 भी जा रही है, 95,000 भी जा रही है, 1,05,000 भी जा रही है। तो इस तरीके से आपको ये फ्यूचर में बढ़ता हुआ दिखेगा यहाँ पे बोनस रेट। यहाँ पे अलग अलग प्रीमियम पेमेंट टर्म, अलग अलग एज पे आप यहाँ पे भी बोनस रेट देख सकते हैं। अगर आप 100 साल के लिए पॉलिसी ले रहे हो तो ये, अगर 80 साल तक के लिए ले रहे हो तो आपको ये बोनस डिक्लेयर हो रहा है। बजाज एलियंस में प्लान, क्योंकि ये है जो रिसेंटली ही लॉन्च हुआ है जुलाई 2023 में, तो इसकी ज़्यादा डिटेल्स अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये प्लान भी काफ़ी अच्छा है। तो आपने देखा कि किस तरीके से आपको अलग अलग प्रोडक्ट में जो कमिटमेंट दिया जा रहा है वो फुलफिल हो रहा है। जो कमिटमेंट कंपनियों ने बोला है कि हम इतना बोनस देंगे तो दे रहे हैं। तो आप 1 साल के हो या 50 साल के हो या 60 साल के हो, आपको पहले दिन पहले महीने से इतने सारे कंपैरिजन करके प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। तो आई होप आपको वो वीडियो पसंद आ रहा होगा। वीडियो पसंद आ रहा हो तो यूट्यूब जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। एक और मैं ऑप्शन आपको आगे बता रहा हूँ, शो के इंडस्ट्री में यूनिक है ये। इतना इस तरीके का कंपैरिजन आप किसी भी ऑनलाइन किसी भी वेबसाइट पे चले जाइए, ऐसा कंपैरिजन जो मैं वीडियो में बता रहा हूँ कहीं पे भी नहीं मिलेगा। अगर आप खुद के लिए भी फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहते हो, मेरी कंसल्टेंसी लेना चाहते हो, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9909403412 पे। एक छोटी सी कंसल्टेंसी आपके लाखों रुपए ज़्यादा मैच्योरिटी दिलवा सकती है। थैंक यू। आई होप वीडियो सब्सक्राइब कर दो यार, चैनल सब्सक्राइब कर दो। अब देखते हैं दूसरा ऑप्शन कि अगर आपकी एज 52 साल हो तो आपको क्या इनकम आएगी, 100 साल तक किस तरीके से इनकम आएगी। अब देखते हैं कि HDFC लाइफ का मैंने 50 साल लिया क्योंकि मैक्सिमम एंट्री एज ही वहाँ पे 50 से 52 साल की एंट्री एज नहीं है। तो यहाँ पे आपको इनकम मार्च 2025 से आना शुरू होगा। 2 लाख रुपए का सपोज आप निवेश कर रहे हैं, 100 साल तक कवर चलेगा, 75,000 रुपये इनकम आना शुरू हो जाएगा पहले साल से ही। और मैच्योरिटी कितनी मिलेगी आपको, 1,38,26,000 रुपये, 1,38,26,000 रुपये की मैच्योरिटी आ रही है। और 2073 में ये मैच्योर हो जाएगा। 24 लाख से आपका बीमा कवर शुरू होगा जो कि 1.5 करोड़ तक बढ़ते बढ़ते हो जाएगा। टाटा AIA में आपको 69,000 रुपीज़ की इनकम आएगी, 1,38,00,000 रुपये की मैच्योरिटी रहेगी और 24 लाख से 1,38,00,000 रुपये तक ये इंश्योरेंस कवर बढ़ता हुआ आपके लिए जाएगा। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में पहले 25 साल तक आपको 42,240 की इनकम आएगी, 25 साल के बाद में आपको 69,600 की इनकम आएगी, 1,67,70,480 का आपको इनकम मैच्योरिटी पे मिलेगा टैक्स फ्री। 2071 में ये मैच्योर होगी। 21,50,000 पहले दिन से बीमा कवर रहेगा, बढ़ते बढ़ते 1.63 करोड़ तक जाएगा। PNB मैट लाइफ में आपको 57,600 रुपए की इनकम से लेकर 88,740 रुपए तक इनकम जाएगी। 1,33,80,000 तक मैच्योरिटी मिल जाएगी आपको और 30,23,000 से बीमा बढ़ते बढ़ते 1.29 करोड़ तक जाएगा। यहाँ पे पहले दिन से इंश्योरेंस कवर थोड़ा ज्यादा है।
SBI लाइफ में आप देखें यहाँ पे 52 साल ही है सब। अब 7वें साल से यहाँ पे इनकम शुरू होती है 96,000 रुपीज, और 7 साल के बाद 7 साल जो आपको इनकम मिलेगी 7वें साल से शुरू होगी, 7 साल इनकम आपको 96,000 आएगी, और मान लो 14-15वें साल से लाइफ टाइम के लिए आपको 1,67,000 रुपए की इनकम आएगी। मैच्योरिटी पे 57,20,000 रुपए मिलेंगे पहले दिन से इंश्योरेंस का, और 22,60,000 रुपए का रहेगा, जो कि बढ़ते बढ़ते आपका 49-50 लाख रुपए तक चला जाएगा। बजाज एलियंस एस में यहाँ पे आपको 76,000 रुपीज की इनकम आएगी, और 1,09,00,000 रुपए की मैच्योरिटी आएगी। बजाज में एक ऑप्शन है कि यहाँ पे आप इनकम कम ज्यादा भी कर सकते हो। मैंने यहाँ पे 95% बोनस वेल्थ को लिया है, अर्ली इनकम को लिया है, 5% ही वेल्थ को लिया है। अगर मैं वेल्थ बढ़ा दूं तो यहाँ मैच्योरिटी बढ़ जाएगी, अर्ली इनकम कम हो जाएगी। यहाँ पे थोड़ा अलग अलग वेरिएशन है जो आप समझने के लिए मुझे कॉल कर सकते हैं। तो आप किस तरीके से इनकम ज्यादा शुरू में लेना चाहते हैं या मैच्योरिटी ज्यादा लेना चाहते हैं, आप अलग अलग तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि 52 साल की उम्र में भी आपको कौन सी कंपनी में आपको ज्यादा इनकम मिल रही है, ज्यादा मैच्योरिटी मिल रही है, कौन सी कंपनी ज्यादा आपको इंश्योरेंस कवर दे रही है। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। इन सब बेनिफिट को भी आइए समझते हैं बेनिफिट इलस्ट्रेशन के साथ में। अब देखते हैं अगर आपकी एज 50 या 52 साल हो तो आपको किस तरीके से इनकम आएगी। HDFC में 52 साल एंट्री एज नहीं है, 50 साल ही है, तो यहाँ पे मैं 50 साल के एग्जांपल से बता रहा हूँ। जल्दी जल्दी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ क्योंकि बाकी इलस्ट्रेशन आप समझ चुके हैं कि 2 लाख रुपए का प्रीमियम भरते हैं 52 साल की एज पे, तो आपको 75,000 रुपए की इनकम आती है। 24 लाख का पहले दिन से बीमा कवर होता है। मैच्योरिटी पे आपको यहाँ पे 1,38,26,000 रुपए मिलते हैं। टाटा AIA की बात करें तो यहाँ पे आपको 52 साल का व्यक्ति पॉलिसी परचेस कर रहा है, 12 साल के लिए प्रीमियम भर रहे हैं, 69,000 रुपीज की इनकम आ रही है। 24 लाख का पहले दिन से बीमा कवर है। मैच्योरिटी पे आपको 1,38,00,000 रुपए मिल रहे हैं। सरेंडर बेनिफिट, डेथ बेनिफिट आप देख सकते हैं। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको 52 साल की एज पे जो इनकम आएगी, पहले 25 साल तक 42,000 रुपये की इनकम आएगी, उसके बाद में आपको 69,000 रुपीज़ की इनकम आएगी। मैच्योरिटी पे आपको 1,64,70,480 रुपये मिलेंगे। PNB मैटलाइफ की अगर बात करें तो यहाँ पे PNB मैटलाइफ में 57,000 रुपये से इनकम शुरू होगी, फिर ये धीरे धीरे बढ़ेगी और इनकम 68,000 हो जाएगी, फिर बढ़कर के इनकम 80,000 रुपये हो जाएगी, फिर बढ़कर के 88,000 तक जाएगी, और मैच्योरिटी पे उनको आपको 1,33,80,000 रुपये मिलेंगे। बात करें SBI लाइफ इंश्योरेंस की, SBI लाइफ इंश्योरेंस में 52 साल की एज पे 2 लाख रुपए प्रीमियम भरते हैं, तो 7वें साल से 96,000 रुपीज़ की इनकम आएगी 5 साल के लिए। उसके बाद में 1,67,000 रुपये की इनकम आएगी। इस 1,67 में से 70,000 रुपये गारंटी वाला पोर्शन भी रहेगा। यहाँ पे गारंटेड बेनिफिट देख रहे हैं तो 70,000 गारंटेड का रहेगा, प्लस 96,000 रुपीज़ आपका 84,000 रुपीज़ आपका बोनस का रहेगा। ये सब ऐड करने के बाद में 1,67 पे आप इनकम आना शुरू हो जाती है। इसकी कैलकुलेशन है किस तरीके से आती है। मैच्योरिटी पे आपको 57,20,000 रुपये मिलते हैं। बात करें बजाज एलियंस लाइफ इंश्योरेंस की, तो बजाज में आपको इनकम जो है 76,527 आएगा, क्योंकि मैंने यहाँ इनकम ज़्यादा ली है, मैच्योरिटी कम ली है, तो मैच्योरिटी पे 1,09,00,000 रुपए रहेंगे। लेकिन आपको 52 की एज में भी 76,000 रुपये की पहले साल से इनकम चाहिए तो ले सकते हैं। और यहाँ पे इंश्योरेंस कवर 22 लाख का रहेगा थ्रू आउट पॉलिसी टर्म। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि आपको अगर आपकी एज 1 साल है कि 5 साल है कि 50 साल है, अलग अलग एज पे किस तरीके से आपको मैच्योरिटीज मिल रही है। अब मैं आपके सामने एक ऐसा यूनिक प्रोडक्ट फीचर प्रेजेंट कर रहा हूं जहां पे आपको, सपोज आप 50 साल के व्यक्ति हो, आपने पॉलिसी परचेज कर ली, ठीक है, और 2 लाख रुपए का प्रीमियम भर दिया, आपको सालाना इनकम आना शुरू हो गया। अगले साल ही अनफॉर्चुनेटली आपकी डेथ हो गई, तो इस प्लान में, इस फीचर में आपको क्या होगा कि जो आपका इंश्योरेंस कवर है वो नॉमिनीज को तुरंत मिल जाएगा। बाकी 11 प्रीमियम भरने माफ हो जाएंगे, पॉलिसी बंद नहीं होगी, प्रीमियम भरने माफ हो जाएंगे। और जो आपको हर साल या हर महीने इनकम आ रही है ना, वो कंटिन्यू आती रहेगी 85 की एज तक या 100 की एज तक, जो ऑप्शन आपने सेलेक्ट किया होगा।
और जो मैच्योरिटी है वो भी मिलेगी। वापस रिपीट करता हूँ, डेथ होने पे इंश्योरेंस कवर तुरंत मिलेगा, प्रीमियम भरने माफ होंगे, इनकम कंटिन्यू रहेगी और मैच्योरिटी भी मिलेगी। तो आपके लिए कैसा रहेगा, आइए देखते हैं इस प्लान को कौन कौन सी कंपनी दे रही है। यहाँ पे आप देखेंगे कि मैक्स लाइफ का स्वैग पार में आपको ये ऑप्शन मिल रहा है, पीएनबी मैक्स लाइफ के सेंचुरी प्लान में ये ऑप्शन मिल रहा है, बजाज एलियंस लाइफ इंश्योरेंस के इस प्लान में आपको ये बेनिफिट मिल रहा है। व्यक्ति की एज मैंने 50 साल ली है। इन 2024 में अगर वो पॉलिसी परचेज करते हैं तो इनकम आना शुरू उनको 2025 से ही हो जाएगा। 2 लाख रुपए का सालाना वो प्रीमियम पे करते हैं। स्वैग पार में जो मैच्योरिटी होगी वो 85 की एज पे हो जाएगी। तो पहले साल से उनको 42,800 रुपए की इनकम आएगी, पहले 25 साल, उसके बाद में उनको 53,200 रुपीज की इनकम आएगी और मैच्योरिटी पे 48,20,080 रुपए मिलेंगे। मैच्योरिटी ईयर रहेगा 2059 में और पहले दिन से इंश्योरेंस कवर रहेगा 21,60,000 से बढ़ते हुए 25 लाख रुपए तक जाएगा 85 की एज तक। अब मान लो कस्टमर की डेथ हो गई अगले साल पॉलिसी लेने के बाद, तो ये 42,800 की इनकम है ना वो नॉमिनीज को आती रहेगी 25 साल तक। फिर 53,200 की भी इनकम नॉमिनीज को आती रहेगी। 48,20,000 की जो है वो मैच्योरिटी भी नॉमिनी को आएगी और पहले दिन जो इनका इंश्योरेंस कवर 21 लाख था वो भी नॉमिनीज को तुरंत मिल जाएगा और प्रीमियम भरने माफ हो गए थे। तो 2 लाख के सामने आपको इतने सारे बेनिफिट मिल गए। पीएनबी मैथलाइफ में आपके पास में 2 ऑप्शन है। आप 85 ईयर तक भी पॉलिसी चला सकते हो, 100 साल भी। 100 साल तक ये फीचर के साथ में इस वक्त 24 कंपनी में एकमात्र कंपनी है पीएनबी मैथलाइफ जिसका सेंचुरी प्लान है। यहाँ पे मैंने 100 साल तक की मैच्योरिटी का ऑप्शन लिया है। यहाँ पे 35,469 रुपए की इनकम से बढ़ते बढ़ते 54,667 रुपए तक जाती है। इलस्ट्रेशन में आपको डिटेल में बता दूंगा कैसे इनकम आती है। और मैच्योरिटी 1,24,43,000 रुपए रहती है। 20 लाख से बीमा बढ़ते बढ़ते 25 लाख तक जाता है। अब मान लो कस्टमर की डेथ हो गई पहले साल, दूसरे साल, 5वें साल, जब भी डेथ हो गई तो उस समय जो इंश्योरेंस कवर है मान लो 20,34,000 रुपए वो नॉमिनीज को तुरंत मिल जाएगा। बाकी के अगर प्रीमियम रह गए तो माफ हो जाएंगे। 35,000 से बढ़ती बढ़ती जो 54,000 की इनकम आ रही है वो नॉमिनी को कंटिन्यू आएगी। 1,24,00,000 रुपए की भी नॉमिनीज को मैच्योरिटी में मिलेगी। अब नॉमिनी भी 100 साल नहीं जिएगा ना, तो उनके जो लीगल हायर होंगे उनको मिल जाएगी और ये 2071 तक चलेगी। मैक्स और बजाज 2059 तक चलते हैं, ये 2071 तक आपकी पॉलिसी मैच्योर करेगी। बजाज के एस प्लान में आप 56,000 रुपए की इनकम ले सकते हैं पहले साल से ही। इससे कम करना चाहते हो तो कम कर सकते हो, मैच्योरिटी बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा सकते हैं, वो डिपेंड करता है। आप प्लान खरीदते समय आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। 22 लाख से बीमा आपका शुरू रहेगा और यहाँ पे बीमा जैसे बाकियों में बढ़ता है थोड़ा बहुत, यहाँ 22 लाख का बीमा पहले दिन से लेकर के आखिरी दिन तक 22 लाख का बीमा रहेगा। अब डेथ हो गई 22 लाख नॉमिनी को तुरंत मिलेंगे। 56,000 रुपए की इनकम कंटिन्यू आती रहेगी। 34 लाख रुपए की मैच्योरिटी भी मिलेगी और प्रीमियम भरने भी माफ हो जाएंगे। तो आइए इस प्लान के भी सारे ऑप्शन को मैं बेनिफिट इलस्ट्रेशन के साथ में एक्सप्लेन करता हूं। अब अपन समझते हैं सबसे लास्ट और सबसे यूनिक प्लान जो कि इंडस्ट्री में सिर्फ 3 या 4 कंपनीज के पास में है और जहां पे आपको इंश्योरेंस कवर तो मिल ही रहा है, पहले साल से इनकम, पहले महीने से इनकम तो आ ही रही है, लेकिन एक अगर आप फीचर ऐड कर देते हो, एक राइडर ऐड करवा देते हो या इनबिल्ट फीचर ऐड करवा देते हो, तो वहाँ पर डेथ होने के बाद में भी पॉलिसी कंटिन्यू चलती है और इंश्योरेंस कवर तुरंत मिल जाता है और इनकम है जो कंटिन्यू फैमिलीज को मिलती रहती है और मैच्योरिटी भी फैमिली को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, एक 50 साल के व्यक्ति हैं, वो पॉलिसी परचेज कर रहे हैं, 12 साल के लिए प्रीमियम पे कर रहे हैं, 35 साल का पॉलिसी टर्म यानी कि 85 की एज तक पॉलिसी ले रहे हैं। प्लान का नाम है मैक्स लाइफ स्मार्ट वेल्थ एडवांटेज ग्रोथ पार प्लान, स्वैग पार करके इस प्लान का नाम है, जहाँ पे वो सालाना 2 लाख रुपए का प्रीमियम भरते हैं। इंस्टा इनकम का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। सम एश्योर्ड मैच्योरिटी 24 लाख रुपए का है। पहले दिन से इंश्योरेंस कवर है 21,60,000 रुपए का है। इनकम आना शुरू हो जाएगा आपको 24 मार्च 2025 से, आपको हर साल इनकम आना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने एक राइडर का नाम लिया है पॉलिसी कंटिन्यूशन बेनिफिट ऑप्शन। पॉलिसी कंटिन्यू बेनिफिट ऑप्शन को मैंने सेलेक्ट किया है यस पे। इस ऑप्शन की वजह से क्या होता है मैं आइए आपको समझाता हूँ कि यहाँ पे आपको 2-2 लाख रुपए जो सालाना प्रीमियम पे कर रहे हैं और पहले दिन आपका जो इंश्योरेंस कवर है 21,60,000 रुपए है और आपको जो इनकम आ रही है वो 42,800 रुपए की इनकम आ रही है 25 साल तक। उसके बाद में ये इनकम 53,200 की हो जाती है और मैच्योरिटी पे आपको
जो पैसा आता है 48,20,280 रुपये मैच्योरिटी मिलते हैं। लेकिन अगर कस्टमर की डेथ, जिन्होंने ये पॉलिसी परचेज करी, मान लो पहले साल हो गई, 5वें साल हो गई, जब भी हो गई, तो मान लेते हैं कि दूसरे साल कस्टमर की डेथ हो गई, उस समय इंश्योरेंस कितना था? 21,60,000 रुपये। 21,60,000 रुपये नॉमिनी को तुरंत मिल जाएगा। बाकी के जो 10 प्रीमियम जितने भी रह गए थे वो प्रीमियम भरने माफ़ हो जाएंगे। प्लस जो ये इनकम आ रही थी 42,800 रुपये, वो नॉमिनीज को कंटिन्यू आएगी। और जो मैच्योरिटी पे आपको 48 लाख रुपए आने वाले थे वो भी आएंगे। तो ये राइडर आप लेकर के पॉलिसी परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे राइडर्स होते हैं। एक्सीडेंटल राइडर है, टर्म प्लस राइडर है, वेवर ऑफ प्रीमियम है, क्रिटिकल इलनेस है, वो सब पॉलिसीज में है। अगर वो राइडर भी आप ऐड करवाना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। अब बात करें पीएनबी मेटलाइफ इंश्योरेंस की। पीएनबी मेटलाइफ इंश्योरेंस में अगर देखें तो वही 12 साल प्रीमियम भरते हैं, 50 साल की एज है। और यहाँ पे मैंने ऑप्शन जो सेलेक्ट किया 50 साल, यानी कि 100 साल तक चलेगा। बजाज और मैक्स में 85 ईयर तक है। यहाँ पे भी आप 80 या 85 या 100 ईयर तक का कवर ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे 100 ईयर तक का कवर लिया। तो इंडस्ट्री में एकमात्र कंपनी है जो इस वाले राइडर के साथ में 100 साल तक का बेनिफिट दे रहे हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे जो ऑप्शन का नाम है फैमिली केयर बेनिफिट, फैमिली केयर बेनिफिट इस ऑप्शन का नाम है। इसको मैंने सेलेक्ट किया है यस के तौर पे। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि 2 लाख रुपए का जो आप प्रीमियम पे कर रहे हैं, यहाँ पे आपको शुरू में कितनी इनकम आ रही है? 35,000। फिर आपकी इनकम बढ़ करके हो जाती है 42,000। फिर आपकी इनकम समय के साथ बढ़ते हुए 49,000 हो जाती है, 54,000 हो जाती है। और मैच्योरिटी पे 1,24,43,960 रहते हैं। और पहले दिन से आपका इंश्योरेंस कवर भी 20,20,000 रुपये होता है। अब वही सेम अगर डेथ हो जाती है तो 20,20,000 नॉमिनी को तुरंत मिलेगा। ये जो 35,000, 40,000, 42,000 जो इनकम है वो कंटिन्यू नॉमिनीज को आएगी। और मैच्योरिटी पे जो 1,24,00,000 आने हैं वो भी आएंगे। अगर नॉमिनी की उस समय डेथ हो गई तो जो भी लीगल हायर्स होंगे उनको आएंगे। अब बात करते हैं बजाज एलियंस के इस प्लान की। इस प्लान में भी ये फीचर्स अवेलेबल है। इस फीचर्स का नाम बजाज में है। ये 85 ईयर तक कवर करेगा, 12 साल प्रीमियम भरना, 50 की एज पे पॉलिसी ले रहे हैं। और यहाँ पे इस फीचर का नाम कंपनी ने दिया है गोल्ड प्रोटेक्शन बेनिफिट, जिस पे मैंने यस किया है। तो बजाज में इसको गोल्ड प्रोटेक्शन बेनिफिट बोलते हैं, मैक्स में इसको पॉलिसी कंटिन्यूशन बेनिफिट बोलते हैं, और फैमिली बेनिफिट कहते हैं। पीएनबी मेटलाइफ में अलग अलग नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि आपका इंश्योरेंस कवर 22 लाख का है, लेकिन इनकम जो आपको आनी शुरू हुई है वो इनकम आपको कैश बोनस के तौर पे 56,755 रुपये की इनकम है। ये आपको 85 की एज तक आ रही है। मैच्योरिटी पे 34,10,511 रुपये आ रहे हैं। वही अगर डेथ होगी प्रीमियम भरने माफ, इंश्योरेंस कवर 22 लाख घर वालों को तुरंत मिलेगा। 56,000 की इनकम कंटिन्यू रहेगी और 34 लाख रुपये घर वालों को वसीयत के तौर पे मिल जाएंगे। तो आपने देखे बहुत सारे मैंने ऑप्शंस यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन करे हैं। पहले साल से पहले महीने से आप इनकम ले सकते हैं, इनकम टैक्स का बेनिफिट मिलेगा। आप ये पॉलिसी एचयूएफ में ले सकते हैं, कंपनी में ले सकते हैं, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय में ले सकते हैं, पार्टनरशिप में ले सकते हैं, दादाजी पोते को गिफ्ट कर सकते हैं, हस्बैंड वाइफ के लिए पॉलिसी ले सकते हैं, वाइफ खुद के लिए पॉलिसी ले सकते हैं, पिताजी अपने डॉटर को ज़िंदगी भर के लिए पॉलिसी गिफ्ट कर सकते हैं। तो अब आपकी एज मान लो 35 साल हैं, 40 साल हैं। अब आपके लिए कौन सी कंपनी ज़्यादा इनकम देगी उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इमीडिएट इनकम नहीं लेना चाहते हो, 5-10 साल वेट करना चाहते हो, 12 साल वेट करने के बाद बड़ी इनकम लेना चाहते हो, तो कौन सी कंपनी आपको ज़्यादा इनकम देगी इसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप फीमेल हो तो कौन सी कंपनी आपको ज़्यादा इनकम देगी इसके लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कौन सी प्लान में राइडर सबसे अच्छे हैं, कौन से प्लान के राइडर सस्ते हैं, उसके लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड कंपनी एक्स कौन है उसको जानने के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से कंपैरिजन करके आप पॉलिसी परचेज करोगे, ऑब्लिगेशन में नहीं लोगे। ये आपके फाइनेंशियल हेल्थ का सवाल है। जब आपकी फिजिकल हेल्थ खराब होती है आप सही डॉक्टर के पास जाते हो, तो आप फाइनेंशियल हेल्थ के लिए भी आप सही कंसल्टेंट के पास में जाइए, सही एडवाइजर के पास में जाइए जो आपको हेल्प करेगा। आप कंपेयर करके खुद के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग करने के लिए मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9909403412 पे। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाले वीडियोस सबसे पहले मिले। प्लस 300 से ज़्यादा ऑलरेडी वीडियो वहाँ पे अवेलेबल है जिसका बेनिफिट आप अपने फाइनेंशियल प्लानिंग में कर सकते हैं। जय हिंद।